गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त गाइस आज मैं जो रीडिंग इस टाइम पर लेकर आई हूँ, इस टाइम पर जो रीडिंग है तो देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो आज की रीडिंग में बेसिकली क्या देखने वाले हैं इस चीज़ को पहले से अब बोल कर मैं रीडिंग कर रही हूँ ताकि आपके लिए भी इजी रहे कि भाई आपको रीडिंग देखनी है कि नहीं देखनी है। तो आज जो देखने जा रही हूँ मैं वो ये देखने जा रही हूँ, क्या आपका रिश्ता टूट जाएगा या फिर आपका रिश्ता बचेगा, एक नई शुरुआत होगी। भाई अगर आपका रिलेशनशिप इस वक्त ऐसी सिचुएशन में है, गाइस ऐसी कंडीशन में है कि आपको लग रहा है कि जैसे कि अब रिश्ता टूटा या फिर तब रिश्ता टूटा या फिर कुछ भी ऐसी उम्मीद है कि भाई लगता नहीं टूटेगा, ये रिश्ता तो बच जाएगा, एक और ना दिल की आवाज़ आती है। तो भाई क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई, क्या जिस रिलेशनशिप में आप हो, चाहे वो शादीशुदा हो, पति पत्नी का हो, लव रिलेशनशिप हो, कोई वन साइड सिंगल मैरिड हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप हो, तो क्या आपका रिश्ता जो है आपके पर्सन के साथ, आपके साथी के साथ, क्या वो बच जाएगा या वो बच पाएगा या फिर आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा। तो भाई इसी चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे, तो प्लीज़ देख लेते हैं। और मैं बोल चुकी हूँ लेकिन अगेन मैं बोल देती हूँ कि जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। चलिए नाम लेकर देखिएगा इस रीडिंग को, जो भी जिसके लिए भी मतलब ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो नाम ले लीजिएगा उनका। और चलिए चेक करेंगे एनर्जीज़ को, रिश्ते में क्या है आप। तो सबसे पहले करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं आपकी और आपके पर्सन दोनों की। तो दो कार्ड ले लेती हूँ मैं, 2 कार्ड लेती हूँ या 3 कार्ड लेती हूँ, देखते हैं भाई कितने कार्ड आते हैं। तो यहाँ पर तो मुझे लग रहा है ज़्यादा कार्ड आ गए हैं, लेकिन चलिए मैं इनमें ही जो है वो डिवाइड कर दूँगी। तो भाई ठीक है, चलिए देखिए मैंने आपको बोला ना कि 2 कार्ड या 3 कार्ड, तो टोटल वही कार्ड आए हुए हैं। तो 2 कार्ड आए हुए हैं आप लोगों के, अपने आप ही आ गए, मतलब लाइक एंजल ने जो है वो कार्ड हमें दिए, तो 2 कार्ड ये हो गए। और डिफाइन करने के लिए भी मैं कार्ड लेती हूँ, आपको पता है, तो वो डिफाइन करने के लिए कि कार्ड हो गया। तो अभी देखो कितनी कॉमन चीज़ दिख रही है, ध्यान से देखना है इस कार्ड को, कितनी कॉमन चीज़ दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपके कार्ड है ऊपर वाले, नीचे कार्ड है आपके पर्सन के कार्ड है, ठीक है। अभी देखो आपके कार्ड और आपके पर्सन, मतलब अगर मैं लास्ट कार्ड से ही शुरुआत करूँगी है ना, मैं यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से रीड करूँगी क्योंकि दिख यही रहा है। सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है। अब यहाँ पर आप देखो नाइट ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ कप्स, 2 कार्ड है, ठीक है। तो करंट एनर्जीज अगर आप इस वक्त की देखो, इस समय की देखो, या आप अपने रिश्ते की देखो, ठीक है, तो भाई मैं साफ बोलना चाहूँगी कि आपका पर्सन जो है वो आपसे दूर नहीं जाना चाहता है। भाई हालात इस समय हो सकते हैं कि कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके कार्ड में जजमेंट का भी कार्ड आया कि भाई आपको न्याय चाहिए। क्यों आप न्याय चाहिए, क्यों आप कह रहे हो कि मुझे न्याय चाहिए, क्यों चाहते हो कि जस्टिस हो, क्योंकि इस रिश्ते में आप पूरी तरीके से ना, कहते हैं ना कि गहराई में उतर जाना, एक बहुत गहरा रिश्ता है इस इंसान के साथ जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो। आई डोंट नो, हो सकता है कि आपके अलग अलग रिलेशनशिप हो, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो एक जनरल टाइप ऑफ रीडिंग है। लेकिन जो ये एनर्जीज़ है, वो एनर्जीज़ जिसकी भी एनर्जीज आ रही है, बहुत ही गहरा रिश्ता है, बहुत क्लोज हो, इतना गहरा टूट रिश्ता। और एक बात और भी बोलूँगी, इस रिश्ते को बनाया है ना आपने, या इस रिश्ते में आपने एक दिन नहीं लगा, इस रिश्ते को बहुत लंबे टाइम से आपने इस रिश्ते में आप रहे हो, जिया है आपने ये रिश्ता, एक टाइम आपने हैप्पीनेस इस रिश्ते में निकाला है। और आज जब आपका रिश्ता, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी भी मेरे को वाइब्रेशन मिल रही है कि आज सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपको अपना रिश्ता संभाल नहीं पा रहे हो, है ना, या फिर संभालने की बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं रिश्ता संभल नहीं पा रहा है, टूटने की कगार पर है। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, जो कि आपको, अगर आप इस कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो या बहुत ज़्यादा आपको थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब जजमेंट का कार्ड आया है तो मीन्स कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जो आपके रिश्ते को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करने में लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड करंट एनर्जीज में ये कह रहा है, आपसे यूनिवर्स एक तरीके से एंजल्स आपको बोल रही है कि तुम परेशान मत हो, जजमेंट तो तुम्हारे साथ होगा और जजमेंट आप चाहते भी हो। तो करंट एनर्जीज यहाँ पर जो आपकी आ रही है,
एक चीज़ आपके मन में है बहुत ज़्यादा कि भाई आपका रिश्ता जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए, ये चीज़ आप चाहते हो। तो करंट एनर्जीज़ ये है क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत लंबा समय दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके कार्ड। अभी यहाँ पर देखो पर्सन के कार्ड। अभी देखो 2 कार्ड लिए हैं पर्सन की तरफ से, एक कार्ड तो ये डिफाइन वाला है, आपको पता है। तो 2 कार्ड है आपके पर्सन की तरफ से, दोनों ही कार्ड पेंटिकल में है। अब इस पेंटिकल कार्ड को अगर सही तरीके से प्रेडिक्ट किया जाए और सही तरीके से इस चीज़ के बारे में बताया, जो वाइब्रेशन मिल रही है, तो मैं तो आपसे ये बोलूँगी कि पर्सन की फीलिंग्स तो ट्रू है आपके लिए, कल भी ट्रू थी, कल भी ये आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते थे और कल भी इन्होंने यही ड्रीम्स देखा था कि आपके साथ ही ज़िंदगी को जिएंगे। और आज भी कहीं ना कहीं इनका तो दिल आपके लिए अभी भी क्लियर है, क्लीन है, साफ़ है। मतलब एक होता है ना कि दिल से किसी के साथ प्यार होना, या दिल से कोई चाहता है, नहीं चाहता दिल से कि वो रिश्ता टूटे। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है। और जो ये थर्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं वो 2 से 3 भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके एनर्जीज़ में एक थर्ड पार्टी हो और वो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही हो, लेकिन करंट एनर्जीज़ मिल रही है उसमें 1 या 2, ये मैंने बोला ना, जैसे हो सकता है कि कुछ फ्रेंड्स हो, कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कहते हैं ना कभी कभी 2 से 3 लोग हैं भाई फैमिली में ही, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो नहीं चाहते कि रिश्ता जुड़े, नहीं चाहते कि रिश्ते में प्यार बना रहे, नहीं चाहते रिश्ता ठीक हो। वो तो यही चाहते हैं कि झगड़े हो, लड़ाइयाँ हो, आपस में बने नहीं। तो ये सारी सिचुएशन दिख रही। बट पेंटिकल यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई पेंटिकल मतलब एक तरीके से आपको मिलाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कौन मिलाना चाहते? ईश्वर मिलाना चाहते हैं। अंदर से जो आपका पर्सन का दिल है वो आपसे दूर नहीं जाना चाहता है, ये चीज़ यहाँ शो हो रही है। अंदर से इतना ज़्यादा अटैचमेंट है आपके साथी को, आपके पर्सन को, कि वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त कुछ ऐसी कंडीशन आई हुई है जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं, चुप हो गए हैं। ऐसा नहीं मैं कहूँगी, अंदर से वो यही है उनकी एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स की। मतलब दिल से वो नहीं चाहते कि रिश्ता आपका बिखरे, वो दूर जाए, आप दूर जाओ। लेकिन उनका जो रवैया है आपके पर्सन का, वो रवैया या फिर जो उनका बिहेवियर, आप ऐसे बोल सकते हो अपनी भाषा में, आप जैसे बोलते हो कि हाँ भाई इनकी इनका इनका जो बर्ताव है, जो इनका बिहेवियर है, वो इतना ज़्यादा ऐसा हो गया है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं कि जो आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पहले ऐसे नहीं थे। तो आज भी अगर आप दूर हो गाइस, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान है, बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि दिल से तो नहीं चाहते ये आपके साथ इनका रिश्ता ब्रेक हो या ख़राब रिश्ता हो। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर इनके ऊपर लगातार दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे होंगे या आपको लगातार इग्नोर कर रहे होंगे, जिससे इनकी साइड से जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं या पहुंच रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं या आपको फील हो रहे हैं, वो ये हो रहे हैं कि शायद ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को रखना नहीं चाहते। बस यहीं पर ही जाके सारी चीज़ें आपकी जो है वो ऐसी हो रही, क्योंकि आप ये चीज़ों को जैसा वो दिखा रहे हैं आप वैसा समझ रहे हो, वैसा आप समझ रहे हो, तो वही सारी चीज़ें और डिस्टर्ब हो रही। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि पार्टनर की तरफ से एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। दिल से ये इंसान दिल से ये इंसान आपसे ऐसा नहीं है कि इसको मोहब्बत नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, या आपके बारे में नहीं सोचता। ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, इनके दिमाग में आप रहते हो, चलते हो, क्योंकि इतना लंबा टाइम इन्होंने आपके साथ बताया है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत हद तक इनको दूर करने का पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसगाइड किया है, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। खैर चलिए, तो यहाँ पर ये एनर्जीज को मैंने रीड किया। अभी इस बेस पर मैं राशियाँ देख लेती हूँ, लेकिन राशियों के लिए मैं 2 से 3 कार्ड और लूँगी, ठीक है। तो भाई यहाँ पर बर्डन देखिए, मैंने बोल रही हूँ ना मैं, बर्डन बहुत बर्डन है, बहुत बर्डन। मैं बोल रही हूँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स ही 2 से 3 हो, कुछ फैमिली मेम्बर्स हो, कुछ रिलेटिव्स हो, या कुछ ऐसे लोग हों जो पूरी तरीके से, मतलब एक होता है ना हावी हो जाना पर्सन के ऊपर, फोकस करना, कब क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो मतलब ये सारी चीज़ों से उनके माइंड को बदलने की कोशिश की जा रही है, जो कि यहाँ दिख रहा है। तो इसलिए पर्सन की तरफ से लेजीनेस का कार्ड भी आया हुआ है कि भाई वो इस समय जो उनका रवैया है वो बड़ा ही आपको स्लो लगेगा, बड़ा ही आपको महसूस होगा कि जैसे तो उनको अब कोई मतलब नहीं है आपसे, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए अभी यहाँ पर राशियाँ देख लेते हैं गाइस। तो राशियाँ यहाँ दिख रही है जो एरीज है, लियो, सैजिटेरियस,
लियो, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो आगे आने वाले में एक चीज़ और बोलोगे कि इस कार्ड के अकॉर्डिंग आगे आने वाले 20 डेज़ के अंदर कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी इनकी, ठीक है। आगे आने वाले जो 20 डेज़ आएंगे, टाइम नोट कर लो, 20 डेज़ के अंदर कुछ चीज़ें इनके सामने आएंगी, या तो कुछ इनका ट्रूथनेस इनके आपके सामने आएगी, कुछ भी ऐसी चीज़ आपके सामने, कोई सीक्रेट्स आपके सामने ओपन हो सकता है, ठीक है। कोई सीक्रेट्स आपके सामने ओपन हो सकता है जो शायद आपने नहीं सोचा था, ठीक है। इनकी तरफ से कोई मैसेज, अगर देखिए मैं इस चीज़ को क्यों बोल रही हूँ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लंबे टाइम से हो गया, बहुत लंबा टाइम हो गया है, लेकिन आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कभी कॉन्टेक्ट करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है, आगे आने वाले जो डेज़ हैं उन डेज़ में कहीं ना कहीं आपके बीच में कॉन्टेक्ट हो सकता है। आगे आने वाला जो समय है बदलाव का दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक बदलाव दिख रहा है आपके समय में। सुबह मॉर्निंग में एंजल से प्रेयर करना, ये मैंने आपको बता दिया है। जो उपाय है वो एंजल से प्रेयर करिएगा। प्रेयर का टाइमिंग मैं बता देती हूँ। सुबह 5 बजे से लेकर आप 6 साढ़े 6 तक का आपका टाइमिंग है प्रेयर करने का, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि सूर्य की पहली किरण, या जब सूर्य निकलने वाले होते हैं ना देवता, सूर्य की पहली किरण में आप प्रेयर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो टाइमिंग देख सकते हैं आपकी क्या टाइमिंग है सूर्य देवता के आगमन की, वो देख सकते हैं। नहीं तो आप इस टाइमिंग पर आप कर सकते हैं, जैसे 5 से साढ़े 6 के टाइम पर आप प्रेयर कर सकते हैं इस टाइम पर, है ना। तो ये जो समय है इसमें आपको प्रेयर करनी है, डेली प्रेयर करनी है आपको, ठीक है। कहते हैं ना मॉर्निंग टाइम की जो प्रेयर होती है ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, शांत मन में होता है, और उस शांत मन में ज़रूर ईश्वर सुनते हैं। तो करना क्या है मैंने ये भी बता दिया, डेज भी बता दिए, कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा आपको पर्सन की तरफ से, और आई होप कि वो मैसेज पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, एरीज, टॉरस एंड लिब्रा की एनर्जीज आ रही है। तो टाइमिंग डेज नोट कर लीजिए, और आपने डेज नोट कर लिया होगा। उपाय भी मैंने आपको बता दिया, टाइमिंग भी मैं बता देती हूँ आपको किस टाइम पर कॉल आएगा इनका। अगर कॉल या मैसेज आएगा तो क्या टाइमिंग होगी, और टाइमिंग भी मैं बताऊँगी, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आने वाले समय में किस टाइम पर होगी रियूनियन, आने वाले समय में किस टाइम पर होगी मुलाकात, आने वाले समय में किस टाइम पर होगी बातचीत, या आने वाले समय में किस टाइम पर होगी आपकी मुलाकात आप दोनों के बीच में, या कोई सीक्रेट्स का खुलासा, कुछ भी। तो मैं वो टाइमिंग भी बताने वाली हूँ, नोट करके रखिएगा वो टाइमिंग। कंट्रोल 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 लव्स का कार्ड है। देखिए आप खुद देखिएगा इस चीज़ को, आप खुद देख सकते हैं इतना कंट्रोल किया जा रहा है आपके पर्सन के ऊपर, क्योंकि बर्डन का कार्ड भी है मेरे पास, कंट्रोल का कार्ड भी है। आप इस चीज़ को देख सकते हो। डेफिनेटली एनर्जीज जो जा रही है आ रही है ना, वो एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है, कंट्रोल एंड बर्डन, कंट्रोल एंड बर्डन। पूरी तरीके से ये कंट्रोल और ये बर्डन आपके रिलेशनशिप पर असर डाल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मैं जो चीज़ों को देख रही हूँ उसके हिसाब से जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो। अब आप ये देखो कि लेजीनेस का जो कार्ड आया हुआ है, वो लेजीनेस का कार्ड क्या कह रहा है? लेजीनेस का कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इनके दिल में प्यार होने के बावजूद भी, इनके दिल में फीलिंग्स होने के बावजूद भी, इनको आपसे बहुत ज़्यादा लगाव होने के बाद भी, ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त लेजीनेस एनर्जीज़ में है। लेजीनेस एनर्जीज़ मतलब कहीं ना कहीं इनकी जो आपकी तरफ जो एनर्जीज आ रही है वो बहुत लेज़ी है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि इंसान चीज़ों को सोचता है, समझता है। दूसरी चीज़ जैसे बर्डन है या कंट्रोल है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन का कंट्रोल इतना अधिक है आपके पर्सन के ऊपर कि वो किसी भी चीज़ को सही तरीके से अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर वो आपसे, कई बार मैं देख रही हूँ कि वो आपसे मैसेज पे बात करना चाहते हैं, और उन्होंने अगर आपको, क्योंकि यहाँ पर आप 2 कार्ड को मैंने दिखाया ना आपको, ये 2 कार्ड ये 2 कार्ड दरअसल यही कह रहे हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ कप्स,
पूरी तरीके से आप और आपके पर्सन, ठीक है, इस रिश्ते से खुश हो, इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहते हो, ना आप तोड़ना चाहते हो ना आपका पर्सन तोड़ना चाहते। मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को पाना चाहते हो, भले ही आज आप दूर हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। और कहीं कहीं तो मैं देख रही हूँ कि आपकी शादी इनके साथ फिक्स हो चुकी थी, या शादी कहीं कहीं देख रही हूँ मैं हो चुकी थी, या फिक्स कर ली थी, या फिर इन्होंने जो रिश्ता रखा था वो लाइक अ मैरिड कपल जैसा, लेकिन अचानक ही सब कुछ तोड़ दिया। मतलब शादी होने के बाद भी या फिर शादी होने के बाद, या फिर शादी कहते हैं ना कि पूरी हो गई शादी और उसके बाद ये बदल गए। मतलब इनका जो रवैया था, जो इनका सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन जैसी शादी हुई बदल गए। तो अब ये जो चीज़ हो रही ना, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कहीं कहीं मतलब फिक्स हो गई, आपने मैरिज की डेट निकल गई, बात हो गई, फैमिली में बातें हो गई आपकी उनकी, और कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में सारा कुछ हो गया कि हाँ भाई, ऐसा दिख रहा है, एनर्जीज आ रही है। जिसकी एनर्जीज है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि मैं जान पाऊँ कि जो जो एनर्जीज को मैं रीड कर रही हूँ ना, मतलब आप आज भी इंतज़ार कर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैरिज फिक्स हुई थी, जो शादी फिक्स हुई थी, या जो इन्होंने आपसे शादी को लेकर एक इम्पोर्टेंट बात कही थी कि हम आगे शादी करेंगे, है ना, वो तो इन्होंने एकदम ही उस चीज़ को तो ये एकदम ही भूल गए। ऐसा लग रहा है जैसे भूल जाता है ना इंसान, एकदम भूल गए। ये वो बात ही भूल गए जो इन्होंने आपसे कही थी, या जो आपके बीच में जो कुछ हुआ था जिस रिश्ते को लेकर, है ना। क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। जो लव का कार्ड है ना, वो ऐसे नहीं आया है। लव का कार्ड का मीन्स साफ दिख रहा है कि एंजल्स ब्लेस किया था, एंजल ने आपको, आप डेस्टिनी में एक दूसरे के आप लिखे थे, ठीक है, तभी जाकर आप लोगों का मिलन हुआ था। डेस्टिनी में, किस्मत में आप लिखे थे, तभी जाकर आप लोगों के बीच में जो रिश्ता है वो शुरुआत हुई थी आपके रिश्ते की। डिवाइन ने आपको सपोर्ट किया था, डिवाइन टाइम आपने जिया है, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। बट पूरी तरीके से एक अच्छा रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप दोनों, चाहे आपका एज डिफरेंस हो, है ना, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, चाहे आप कोई भी किसी भी कंडीशन, मतलब लाइक वन साइड सिंगल मैरिड, लाइक इस टाइप की रिलेशनशिप में, लेकिन आप इतने क्लोज थे ना, आपका रिश्ता इतना गहरा था कि आपने अपनी और अपने पर्सन दोनों की अंडरस्टैंडिंग को देखा। ये मैं नहीं, यहाँ पर जो ये टैरो कार्ड है ना, वो टैरो कार्ड इस चीज़ों को बता रहे हैं। लव का कार्ड है, मतलब आपकी अगर इस कार्ड को देखा जाए तो भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी कि आपको एक दूसरे की फीलिंग जानने के लिए आपको ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल भी कि आप एक दूसरे से बात करो या आप एक दूसरे के मैसेजेस को करो। हाँ, वो चीज़ एक अलग थी कि भाई आप बात करते थे, आप लोग के बीच बातचीत होती थी, लेकिन समटाइम्स अगर आपके बीच बातचीत नहीं होती थी, या वो नाराज़ है, या फिर कभी वो किसी तकलीफ़ में है और उन्होंने आपको नहीं बताया, छुपा लिया आपसे, बट आपने बात की, आपने उनकी आवाज़ सुनी, आप तुरंत टोक देते थे कि आज कुछ ना कुछ हुआ है, ये सैड, इनकी फीलिंग सैड क्यों लग रही है ना, ये इतने खुश क्यों है, या ये कुछ छुपा रहे हैं, या कुछ ऐसा है जो इन्होंने छुपा लिया लेकिन मुझे नहीं बताया। तो ये सारी जो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, ये ऐसे नहीं होती हैं। ये एक मतलब आपके अंदर एक दूसरे के प्रति जो मोहब्बत है, जो प्यार है ना, जो डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है गाइस, डिवाइन कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी। आप में और आपके साथ ही पुराने नहीं होंगे, आपका रिश्ता नया नहीं होगा, पास्ट से रिलेटेड रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, जन्मों जन्मों का रिश्ता। भाई आप खुद सोच के देखिएगा, इतने सारे लोग हैं, आप हो सकता है वर्किंग हो, आपके आसपास आपका वर्क प्लेस पर बहुत सारे लोग होंगे, फैमिली में होंगे, या बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, है ना, नेबर होते हैं। हाँ भाई, हमारे सभी क्लोज होते हैं, बात सभी से करते हैं, लेकिन एक हम अटैचमेंट, वो वाली अटैचमेंट, इनके साथ आपका रिलेशनशिप एक अलग टाइप की अटैचमेंट है ना। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है टैरो कार्ड में कि आप पूरी तरीके से एंजल ब्लेस्ड थे, डिवाइन कनेक्शन था, जिसकी वजह से आप एक दूसरे के करीब
और बहुत ज़्यादा करीब आए और आपने हमेशा से एक दूसरे को सपोर्ट किया और एक तरीके से साथ में रहना आपको बहुत पसंद था, एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद थी, एक दूसरे को आप बहुत पसंद करते थे। मतलब कहीं कहीं तो मैं देख रही हूँ कि आपने ये भी सोचा था कि भाई हम साथ मिलकर आगे अपना मतलब आपका जो हो सकता है, कोई प्रोफेशन में हो, कोई वर्क हो आपका, हम साथ मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर इस रिश्ते को भी लेके जाएंगे, मैरिज भी करेंगे, मतलब बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन। बट वो एनर्जीज सडन चेंज, जैसे कि मतलब एकदम चेंज हो गई, एकदम चेंज हो गई। और वो चेंजिंग जो आए वो यहाँ पर कंट्रोल एंड बर्डन की एनर्जीज जो मुझे यहाँ पर मिल रही है इस वजह से आए। अभी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, ठीक है, अभी आपके पर्सन जो सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज को देखा जाए तो वो इस वक्त पूरी तरीके से कंट्रोल में है और बर्डन में है, ठीक है। मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 2 कार्ड आपके पर्सन की साइड से कि क्या है उनके दिल में आपके लिए। अगेन एंड अगेन मैं चेक करूँगी, देन आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। देखो भाई, यहाँ पर कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो कहीं कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है ना वो आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। मीन्स कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन है कि आपका पर्सन जो है वो मनी मन आपको वो ये सोच रहा है या सोच रही है, कोई हो सकता है कि मेल फीमेल कोई भी रिश्ता हो, कि वो आपके साथ अपने जो कांटेक्ट है उनको दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, वो किसी भी थर्ड पर्सन का साथ देने से पहले पूरी चीज़ों को देखेंगे। तीसरी चीज़, आपका पर्सन आपसे दूर नहीं रह पाएगा, ठीक है। वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से, फैमिली की वजह से हो सकता है कि वो आपको अपने से दूर करने के बारे में कह रहे हो या आपसे इस तरीके की बात कर रहे हो कि बर्डन है ना, बर्डन में हो सकता है कांटेक्ट नहीं किया हो या आपका लोगों का झगड़ा ज़्यादा हो रहा हो, इस वक्त झगड़े ज़्यादा हो रहे हो, बातचीत नहीं हो रही हो, आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हो रहे हो, हर छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स, हर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, वो सब चीज़ें कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से हो रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको प्यार देते हो और उनको सपोर्ट भी करते हो, लेकिन पीछे से जो एनर्जीज़ आ रही है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल गाइडेंस की भी आ रही है और कहीं ना कहीं मतलब कंट्रोलिंग भी आ रही है। तो बोथ तरीके से है ना, उनको कंट्रोल में किया जा रहा। वेल, आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि आपका पर्सन चुप नहीं बैठेगा, वो आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेगा, मतलब इतनी आसानी से आपके और अपने रिश्ते को वेस्ट नहीं करेगा, जाने नहीं देगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। तो ये एनर्जीज तो मुझे यहाँ पर ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है और इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो आगे आने वाले समय में, ठीक है, आप लोगों के बीच में जो रिश्ता है वो रीस्टार्ट होती हुई नज़र आ रहा है। मैं बात कर रही थी आपसे कि टाइमिंग क्या हो सकती है आपके और इनके बीच में बातचीत होने की या फिर कोई इनका मैसेज आने की, तो मैं टाइमिंग आपको बताने वाली हूँ। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और अगर आपको मेरे से रीडिंग लेना है, आप रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नंबर है, ध्यान रखें, इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है और ना ही मैं कभी भी इंस्टाग्राम पर लाइव आती हूँ, ना ही मैं इंस्टाग्राम पर रीडिंग अपलोड करती हूँ। तो इन चीज़ों का भाई ध्यान रखिएगा। ना ही मैं फेसबुक पर अपलोड करती हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पर जो है वो एक्टिव हूँ और ये एक नंबर है मेरा ओनली 9540119650। ठीक है, अगेन रिपीट कर देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा 9540119650, है ना। क्योंकि मैं पहले सोचती थी कि मैं बार बार अपने मुंह से क्या बोलूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं, मैं नंबर बता दीजिएगा, नंबर बता दीजिएगा। तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं, अगर आप चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कभी रीडिंग लेने का मन हो, आप कुछ समस्या का समाधान चाहते हैं, जन्म पत्री कुंडली बनवाना चाहते, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकते हैं। मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। तो पहले ले लेते हैं पर्सन की तरफ से मैसेज कि वो संदेश क्या देना चाहते हैं, फिर देखते हैं उनकी टाइमिंग। दिन तो मैंने आपको बता दिया ना, 20 डेज़ के अंदर चीज़ें चेंज होंगी, है ना। कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, मतलब एक कहता ना कि बंद सोई किस्मत भी जाग जाती है,
जब ईश्वर चाहता है। तो यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है मुझे आज की एनर्जीज में ना, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा डिवाइन मतलब एक कनेक्शन नज़र आ रहा है आप लोगों के बीच में। ऐसा लग रहा है कि स्वयं जो है ना वो एंजल्स आपको ब्लेस कर रही हैं, यूनिवर्स जो है ना वो ब्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जीज मुझे मिल रही है। और पर्सन की तरफ से भी तो देखो आप कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं उनके। भाई देखो वो रीस्टार्ट करना चाहते हैं, उनको आपके पर्सन कह रहे हैं कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, या मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हारा दिल दुखाया है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। आई एक्सेप्ट आई वॉज रॉन्ग बट आई डोंट नो हाउ टू से। तो देखो मेन चीज़ क्या हो रही है ना कि कहीं कहीं जो एनर्जीज मिल रही है उसमें जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, आपके पर्सन को ना फील हो रहा है, कुछ फील हो रहा है। देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि कभी कभी किसी थर्ड पर्सन की वजह से, कभी कभी इमोशनल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों के बीच में ज़्यादा ही झगड़े हो गए, आप लोगों के बीच में बातचीत होना बंद हो गई। लेकिन आपके पर्सन को ना अंदर से फील हो रहा है, उनको फील हो रहा है कि भाई उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ। और वो मतलब अंदर से क्या है ना कि वो खुद टूटे हुए हैं। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर टैरो कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग जिस दिन से आप लोगों के बीच में ना मतलब बातचीत होना बंद हुई है ना, बातचीत होना बंद हुई, उस दिन से ना वो काफ़ी ज़्यादा अकेले हो गए, काफ़ी ज़्यादा अकेले हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और वो मतलब अब यही चाहते हैं कि वो उनके और आपके बीच में ना सारी चीज़ें ठीक हो जाए, है ना। मतलब एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली आपके साथ सपोर्ट फील करते हैं जब आप उनके साथ होते हो, है ना। और जब आप नहीं हो तो ना उनका किसी काम में मन लगता है, ना ही उनका किसी चीज़ में दिमाग लगता है। और क्योंकि आप उनकी वो ताकत हो ना जो ताकत कोई हो ही नहीं सकता, आपके अलावा कोई ताकत हो ही नहीं सकती। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो आपके पर्सन पूरी तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा से लेकर आना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ टाइमिंग्स जो है वो बताने जा रही हूँ आपको, जिस वक्त आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आपके पास आ सकता है, या कोई ना कोई ऐसी अनब्लॉक करना। देखिए मैंने ये बात बोली ना तो तुरंत मेरे पास जो कार्ड आ गया भाई वो रियूनियन से रिलेटेड आ गया। तो मीन्स एंजल्स जब ब्लेसिंग करती है ना तो फिर एनर्जीज भी पॉजिटिव हो जाती है। और मैं जब भी रीडिंग करती हूँ ना गाइस, मेरे को कार्ड हमेशा पॉजिटिव दिखते हैं। और जब मैं कार्ड मेरे पॉजिटिव आते हैं तो फिर सच में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता ज़रूर है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आज की एनर्जीज़ में अब बताओ, रीयूनियन विद लव, ओ माय गॉड, इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन है आपका कि मतलब आपको ना ईश्वर मिलाने पर, कहते हैं ना कि ईश्वर सबसे बड़ा होता है, यूनिवर्स, है ना। तो यूनिवर्स को भी लग रहा है कि नहीं भाई मुझे जो है वो अपना आशीर्वाद देना है, मुझे अपनी ब्लेसिंग देनी है। तो ईश्वर खुद आपको जो है वो मिलाने के लिए ना, देखो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, खुद न्याय देंगे ईश्वर आपको, आपके रिश्ते को। तो यहाँ पर और देर ना करते हुए मैं बता देती हूँ। देखो थर्ड पर्सन के साथ तो कनेक्शन ऑफ होगा, ये भी मैं बता देती हूँ। और एक टाइम के बाद आपके पर्सन थर्ड पार्टी की बात को सुनना ही छोड़ देंगे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ एक टाइम के बाद, ठीक है। बहरहाल जो टाइमिंग मेरे को दिख रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है भाई, बहुत ही ज़्यादा, और साइलेंस है, ये भी मैं बता देती हूँ। इस वक्त साइलेंस एनर्जीज बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से आ रही हैं। लेकिन टाइमिंग का जो टाइमिंग आ रहा है आपके पर्सन का, जो इस वक्त मुझे टाइमिंग मिल रहा है, क्योंकि वो जब भी आपको मैसेज करेंगे ना, ये कॉल वो आपको करेंगे, मैसेज वो आपको करेंगे, या फिर उनकी तरफ से कोई भी आपको अनब्लॉक ही करेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपना पेशेंस लूज़ करके ही करेंगे। बताइए क्यों गाइस? क्योंकि देखो आप उनके कार्ड देखो, है ना। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको रोक रही हैं, है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको चुप होने पर मजबूर कर रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी हैं। लेकिन वो आपसे दूर होकर ना उनको फील बहुत ज़्यादा मतलब बैड फील हो रही है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ मुझे दिख रही है आपके पर्सन की सबसे ज़्यादा, कि भाई वो आपके रिश्ते को इतने आसानी से ब्रेक नहीं करेंगे, और वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दोबारा लौटेंगे। और बहुत ज़्यादा जो उनके मैसेज आएंगे ना, वो मैसेज जब आएंगे ना तो आप ये देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे दूरियों की वजह से, उनको स्ट्रेस हो चुका होगा,
वो परेशान हो गए होंगे कि भाई मैं इतने दूर नहीं रह सकता या मैं इतना दूर नहीं रह सकती, मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा। यहाँ पर टेक एक्शन का कार्ड भी आया हुआ ना हमारे पास, ये कार्ड है। तो ये जो टेक एक्शन का कार्ड आया हो ना, वो क्यों आया, वो इसीलिए आया क्योंकि बहुत ज़्यादा जब सेपरेशन हो जाता है ना, दूर हो जाता है ना इंसान, तो उसको लगने लगता है कि नहीं, अरे ऐसे कैसे हम दूर हो जाए, इतना मुश्किल से तो हमारा रिश्ता बना, इतने टाइम से तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी, हमारे बीच में इतना कुछ हुआ, ऐसे कैसे दूर हो जाए। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो टाइमिंग जो नोट कर लीजिएगा, टाइमिंग होगी, इवनिंग की टाइमिंग बताने वाली हूँ मैं सबसे पहले। मैं इवनिंग की टाइमिंग होगी आपके पर्सन की जो मुझे दिखाई दे रही है 8:30 से लेकर 8:30 से लेकर रात के ओके, क्योंकि मेरे को ना वाइब्रेशन मिलती है, मैं तभी बोलती हूँ। 8:30 से लेकर रात के 1:30 तक, ये जो टाइमिंग मैं बता रही हूँ, इस टाइमिंग पर अनब्लॉक, मैसेज, कॉल या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकता है कि कोई सीक्रेट्स भी आपके सामने आ जाए कि अच्छा ये मुझसे तो मना कर रहे थे लेकिन ये बात है, या फिर ये भी हो सकता है कोई ऐसी आपको अचानक से अनब्लॉक करके आपको मैसेज कर दे, या फिर ये हो सकता है कि अचानक से आपके पास कॉल आ जाए बात करने के लिए। तो ये टाइमिंग मैंने आपको बताई। दूसरी टाइमिंग मैं आपको एक और बता देती हूँ। दूसरी टाइमिंग मेरे को मॉर्निंग की दिखाई दे रही आई एम सो सॉरी। दूसरी टाइमिंग मेरे को मॉर्निंग की दिख रही है। वो टाइमिंग सुबह 8:30 बजे तक की टाइमिंग है। अर्ली मॉर्निंग से लेकर आप ये समझ लीजिए, हो सकता है कि वो रात भर सोई ना हो, तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मतलब 8:30 बहुत से बहुत, आप थोड़ा बहुत टाइमिंग और बढ़ा सकते हो आगे। उस टाइम तक आपको कुछ ना कुछ इनके बारे में जानकारी होगी ज़रूर। कोई मैसेज हो, कोई कॉल हो, कोई अनब्लॉक हो, कुछ भी ना हो, लेकिन क्योंकि एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। देखो समटाइम्स क्या होता है ना गाइस, जब एनर्जीज स्ट्रांग होती है ना, तभी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। अभी इस वक्त जो भी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है। सो अगर आज की एनर्जीज आपको स्ट्रांग लग रही है, और ईश्वर करे ब्लेसिंग एनर्जीज हो, ईश्वर करे आज की एनर्जीज आपको ब्लेस करे, ईश्वर आपको ब्लेस करे, सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर करिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इतना ज़रूर करिएगा कि सब्सक्राइब जितना करिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी रीडिंग को, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और मुझे लगे कि हाँ आपको मेरी रीडिंग जो है वो समझ आ रही है। तो इतना ज़रूर करिएगा कि सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और शेयर करिएगा। अगर आज की रीडिंग आपको साथ रेजोनेट हुई है तो इतना ज़रूर करिएगा। तो चलिए गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग, और आप मेरी रीडिंग को कितना रेजोनेट करते हो, कितना मैच करते हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग से, मुझे इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में डिटेल्स के साथ लिखकर बताया करिए। मैं कमेंट्स आपके डेली पढ़ती हूँ। नेम लिख दिया करिए। कई बार मैं कह चुकी हूँ कि नेम लिखने से क्या होता है कि मैं जस्ट उसी समय भी आपके लिए प्रेयर कर देती हूँ। जिस समय मैंने कमेंट सेक्शन में मैं जाती हूँ, कमेंट पढ़ती हूँ, उस वक्त जो नेम लिखे होते हैं तो मैं उनको वहीं की वहीं जो है वो प्रेयर कर देती हूँ। तो मैं ऐसा भी करती हूँ। तो आई होप कि जो भी सब्सक्राइबर्स हो, व्यूवर्स हो, उनका रियूनियन हो जाए। एंड टेक केयर, बाय बाय।